अगर आप रोज 10 घंटे प्रैक्टिस करो 1 साल के लिए, तो क्या आप विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर बन जाओगे क्या? अगर मैं सच बोलूं तो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर बनने का तो पता नहीं, पर आप जो गेम खेल रहे हो, जो 10 घंटे रोज प्रैक्टिस कर रहे हो क्रिकेट की हर रोज 1 साल तक, तो उसकी वजह से आप क्रिकेट में बेटर ज़रूर हो जाओगे। तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि उस चीज़ में हम बेटर हो जाते हैं जिस चीज़ को हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने सालों से प्रैक्टिस किया है डिस्ट्रैक्शन को, तो हम लोग बेटर किस में हो रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन में। हम लोगों ने सालों से अपनी मन की बातें सुनी है, हमारे मन ने जो मांगा हमने वो दिया है, तो हम लोग बेटर किस में हो रहे हैं? अपने मन की हर बात को सुनने में और उसको पूरा करने में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक चीज़ बार बार करने से हम लोग अपने ब्रेन को रीवायर करते हैं। हम लोग अपने माइंड की इनर कंडीशनिंग जो होती है उसको चेंज करते हैं, और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि कोई भी हैबिट एक दिन में बिल्कुल नहीं चेंज हो सकती। जब भी हम अपनी लाइफ में कोई नई चीज़ या कोई नई हैबिट ऐड करना चाहते हैं, तो हमें अपने माइंड को रीवायर करना पड़ता है, जिसके लिए हमें अपने माइंड को वो चीज़ें नहीं देनी होती हैं जो वो मांग रहा होता है या हमें करने को कह रहा होता है। हमें वो चीज़ें नहीं करनी होती है, हमें अपने मन को ना कहना सीखना होता है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर मैं हमारे सोल्जर्स की बात करूं, तो वो भी जब आर्मी ज्वाइन करते हैं उसके लिए उन्हें एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और उसमें उन्हें परफेक्ट होना पड़ता है, तब जाके वो एक सोल्जर बनते हैं। वो हमेशा से ही ऐसे नहीं होते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं डिसिप्लिन के साथ। आपने सुना होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं वो डिसिप्लिन्ड होके काम करते हैं, मोटिवेशन से काम नहीं करते, क्योंकि मोटिवेशन कभी होता है कभी नहीं होता है, पर डिसिप्लिन ये होता है कि हमें तब भी काम करना है जब हम काम नहीं करना चाहते हैं। तब जब हम काम करते हैं तो उसे डिसिप्लिन कहते हैं। तो जब हमारे सोल्जर्स आर्मी ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसके अगले ही दिन उन्हें मेडल मिल जाता है। उन्हें अपनी ट्रेनिंग में परफेक्ट होना पड़ता है, उन्हें लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, तब जाके उन्हें वो मेडल्स मिलते हैं। ऐसे ही अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे और अपनी चीज़ में परफेक्ट हो जाओगे, ट्रेनिंग करोगे, तो फिर आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। हमारे अंदर पहले तो इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि हमारा माइंड क्या चीज़ सही कह रहा है हमारे लिए और क्या चीज़ गलत कह रहा है, क्या चीज़ हमें अपने मन की माननी है और क्या चीज़ हमें नहीं माननी है। और इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को लेके, अपने थॉट्स को लेके अवेयर हो कि आखिर वो सोच क्या रहा है। तभी हम लोग ये एनालाइज कर पाएंगे कि हमारा माइंड जो हमें करने को कह रहा है वो सही है या नहीं है। इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ कि मान लीजिए आपके पास फ्री टाइम है और आपका फ़ोन रखा हुआ है आपके बगल में, तो हम सब का मन ऐसा होता है कि वो कहेगा कि यार फ़ोन उठाओ, इंस्टाग्राम खोलो और उस पर रील देखते हैं, मज़ा आएगा। हम सब का माइंड ये कहता है। पर अगर आप उसी समय अपने मन को ना कह देते हैं और वही टाइम अपना कुछ क्रिएट करने में लगा देते हैं या कोई चीज़ सीखने में लगा देते हैं, तो आपको एक खुशी होगी कि मैंने अपने टाइम का सही जगह इन्वेस्टमेंट किया। आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ेगी और आप खुद को लेके ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, खुद को लेके अच्छा फील करोगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम जो चीज़ प्रैक्टिस करते हैं उसमें बेटर बन जाते हैं, तो अगर हम अपने मन की हर बात मानेंगे, उसके हर ऑर्डर को फॉलो करेंगे बिना ये सोचे कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा, तो हम उस चीज़ में बेटर बनते चले जाएंगे। और मन की हर बात मानने का मतलब है कि मन के गुलाम हो जाना। और आप अगर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप ये एनालाइज करोगे कि हमारा माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें सही सजेशन नहीं देता। जितना ज़्यादा आप ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे आप उतना बेटर हो जाओगे इस चीज़ में, अपने थॉट्स को एनालाइज करने में और अपने मन को ना कहने में। और आप जितना इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अगर आप अपने मन की हर बात को मानना प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप अपने थॉट्स को एनालाइज करके तब उन पे काम करोगे तो आपकी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। आज तक आपने अपने मन की हर बात सुनी होगी, पर अब आप अपने मन को ना कहना सीखिए
और मुझे पता है कि स्टार्टिंग में हमारा माइंड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि इसको किसी चीज़ के लिए ना कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमने हमेशा से अपनी मन की हर बात सुनी है। इसलिए कभी कभी हम जो नहीं भी करना चाहते हम वो भी कर बैठते हैं। तो जब हमारे पास इतनी पावर नहीं होती है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सके कि हमारा मन हमारा डिसीजन माने, तो हमें एक ऐसा फ्रेंड चाहिए या एक ऐसा कलीग चाहिए, एक ऐसा फैमिली मेंबर या इंसान चाहिए जिसका अपने माइंड पे कंट्रोल हो, जो अपने मन को ना कहना जानता हो। तो जब आप उस इंसान के साथ रहोगे तब थोड़े टाइम बाद आप भी अपने मन को ना कहोगे, अपनी पहली ना कहोगे। उनके साथ रहकर आप अपने मन को भी ना कहना सीख जाओगे। और थोड़े टाइम बाद जब आप एक के बाद एक ऑब्स्टेकल को पार करते जाओगे, अपने हर डिफिकल्टी को जीतते जाओगे और चीज़ें अचीव करते जाओगे अपने मन को ना कहते हुए, तब आपका माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपका अपने माइंड पे कंट्रोल हो जाएगा। तब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे कि आपका मन आपका हर एक कमांड, हर एक डिसीजन मानेगा।